दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान, कर्मयोग और भक्ति मार्ग की विस्मित व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चिंत ही परम पद अथवा जीवन में सफलता का अधिकारी बन जाता है। आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भागवत गीता के ये अति महत्वपूर्ण 30 उपदेशों का वर्णन, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन विचलित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रविवार एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता उपदेश सुनाया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। श्रीमद् भगवत गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। श्री कृष्ण का हर एक वचन अनमोल है। उनके कहे गए विचारों की अगर हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा और व्यक्ति हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं, तो आइए समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के ये अति महत्वपूर्ण 30 उपदेश। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का सबसे पहला उपदेश यही कि आपके सभी दुखों का कारण किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपना लगाव है। आपने कभी गौर किया होगा, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सभी तकलीफें, सभी चिंताओं का कारण जहां आपका अपनापन या फिर लगाव होता है कि यह तो मेरा है, इस पर तो मेरा अधिकार है, और फिर वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना आरंभ हो जाता है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा आलीशान महल था। उसने जिंदगी भर की कमाई, सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाने में लगा दी थी। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े से धनी सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश किया करते रहते थे, पर उस व्यक्ति को अपने आलीशान महल पर इतना अहंकार था जो उसकी जीने की वजह था। उसे अपने आलीशान महल से बहुत ही लगाव था। एक दिन वह व्यक्ति किसी काम से बाजार गया हुआ था और जब वो व्यक्ति अपने घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके आलीशान महल में आग लग गई है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उस व्यक्ति को इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये मेरा महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगा। अत्यंत दुखी वह व्यक्ति उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा, तो किसी व्यक्ति ने उसे रोक दिया और कहा कि भाई, इस महल का सौदा कल ही तुम्हारे बेटे ने किसी और के साथ कर दिया था। जब उस व्यक्ति को पता चला कि यह महल किसी और का हो चुका है, तब उसकी सारी चिंता खत्म हो गई और लोगों की तरह वह भी जलते हुए महल का तमाशा देखने लगा। उसने सामने खड़े अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगा कि बेटे, तूने कल ही इसका सौदा करके मेरे जिंदगी भर की पूंजी बचा ली। लेकिन उसका बेटा कहता है, पिताजी, इस महल का सौदा जिस व्यापारी से करने गया था, उस व्यापारी ने सौदा अभी पक्का नहीं किया है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वह फूट फूट के रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। अब महल वही है, इंसान भी वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब महल मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में इंसानी रिश्ते, नातों या फिर वस्तु को अपना मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफों का आरंभ हो जाता है। आपके सारे दुखों का कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, उसके न होने पर वो ही वस्तु, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम की। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा एक दिन सबको लगता ही है। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपके वो अच्छे कर्म आपको बचा सकते हैं। अगर आपने गलत कर्म किया है, कोई पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। कोई भी इंसान कितना ही छुपकर कोई पाप करे, चाहे वो कितना ही चालाक हो, लेकिन कहते हैं परमात्मा से कोई भी बात छुप नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर की नजर के कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं। हमारे एक एक पल की कर्म पर वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखता है।
हमारे एक एक कर्म का हिसाब किताब समय आने पर होता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में रहते हुए हम धन नहीं कमा पाते, इसलिए वो दोनों अधिक धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष शहर में रहकर उन्होंने काफी धन कमा लिया। फिर सोचा कि अब हमें अपने गांव वापस चलना चाहिए। हमने पर्याप्त मात्रा में इतना धन कमा लिया है कि अब जिंदगी भर किसी सुख सुविधा की कमी हमें नहीं होगी। वो दोनों धन को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों मित्र अपनी बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब एक मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया और उसने सोचा, हमने इतना पैसा कमाया है, अगर मैं अपने मित्र को यही जंगल में मार डालूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। मुझे इस धन का आधा हिस्सा अपने मित्र को देना नहीं पड़ेगा। उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन जन्म से ही उसका बेटा बहुत बीमार रहता था। और फिर समय का चक्र घुमा, उसके पाप कर्म लौटकर वापस आए। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म होने लगा। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होता गया और उसका धन भी खत्म होता गया। एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरे बीमार रहने के कारण मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी धन कमाया था सब कुछ तेरे बीमारी पर खर्च हो गया, लेकिन फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तब उसका बेटा बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं अपना वही तेरे पाप कर्म का हिसाब पूरा करने के लिए तेरे घर पुत्र के रूप में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब किताब बराबर हुआ, इसलिए अब मेरा जीवन यहीं पर समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई इंसान अपने आप को कितना भी चालबाज और होशियार समझता हो, अगर उसने पाप कर्म किए हैं, कर्म आज नहीं तो कल उस इंसान को उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को बिना भोगे बच नहीं सकता। आपके कर्म लौटकर वापस जरूर आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश, व्यक्ति को अपने वर्तमान समय में जीना चाहिए। कल की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या फिर अपने आने वाले समय में खोया रहता है, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको अपनी जिंदगी में खुशी सिर्फ तब ही मिल सकती है जब आप अपने वर्तमान में जी सके। आज के वर्तमान समय का आनंद ले। बीत चुका कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह तो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिस पल को आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा वर्तमान है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे तो आप अपने भूत, वर्तमान और भविष्य काल में अपने को अटका करके रखेंगे, जिसके कारण आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज के पल में जीने की कोशिश करें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का चौथा उपदेश, जो आपके साथ अधर्म या फिर पाप करें उसे उसके अधर्म का दंड अवश्य देना चाहिए। अगर आप उसे सहते रहेंगे तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा। यदि आप उसे सहते रहे तो आप धीरे धीरे आप भी उसके पाप में भागीदार बन जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सभी मेरे अपने भाई बंधु हैं। इनमें से कुछ तो मेरे गुरु हैं। मैं इनके सामने हथियार कैसे उठा सकता हूँ, इनको कैसे मार सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सब अधर्मी हैं, वे सभी पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर अर्जुन तू इनका वध नहीं करेगा या फिर युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ने लगेगा। जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तब यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही लोग जब आपके साथ कोई पाप या अधर्म करते हैं तो आपको चोट दुख पहुंचाती है। अगर आप वो सब चुपचाप सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को और बल मिलने से वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। लेकिन यदि आप उसके द्वारा किए गए उसके अधर्म को रोक देते हैं या उसके गलत व्यवहार का विरोध करते हैं
तब वो व्यक्ति अपनी सीमा में रहना अच्छी तरह से समझ जाता है। ये कलयुग है। अगर इस दुनिया में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। यदि कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी आपको सहना नहीं बल्कि उसका विरोध कर उसका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। किसी पर जरूरत से ज्यादा मोह या फिर विश्वास कभी मत करना, क्योंकि यदि आप किसी से ज्यादा मोह लगाओगे, मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है। लेकिन कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान होने पर भी कुछ दिखता तक नहीं है। आप देखोगे कि सामने वाले ने मेरी इज्जत तक नहीं की और मैं उसके पीछे मोह में मर रहा हूँ। आपकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी लग जाती है जहाँ आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको ऐसे इंसान का असली चेहरा दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि आप जो देखते हैं और जो सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं। फिर चाहे वो इंसान आपको कितना ही दर्द आपको दे रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, यदि किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह ही आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख दर्द नहीं मिल सकता, क्योंकि अब आपको रिश्ते के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 6वां उपदेश। आप वो मत करो जो सब लोग करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तेरा कर्तव्य है और जो तेरे लिए उचित है अर्जुन, तुझे वो करना चाहिए। कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि इस महाविनाश युद्ध करने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है और न ही तेरा धर्म है। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर धर्म के रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। ऐसे मार्ग पर नहीं जाना चाहिए जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी ऐसा काम मत करो जो दुनिया करती है। लेकिन आजकल यह एक फैशन हो गया है जो सब करते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। सारे लोग यही काम कर रहे हैं, इसलिए हम भी यही काम कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो सभी लोग करते हैं तो आप इस भीड़ के लोगों में कहीं गुम होकर रह जाओगे। लेकिन यदि आप वो करोगे जो आपके लिए उचित है, जिसमें आपकी प्रतिभा छुपी हुई है, तो दुनिया की सारी भीड़ के लोगों में भी आपकी एक सबसे अलग पहचान नजर आएगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 7वां उपदेश। इंसान को जिंदगी में धोखा भी अपने ही सगे संबंधी देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का अच्छी तरह से पता होता है। बाहर के लोग आपको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसको आपके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपके अपने और खास है, जिनसे आपका रिश्ता बहुत ही गहराई से जुड़ा होता है, उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। वो ऐसा क्या करें जिससे आपको चोट पहुँच सके, जिसके कारण ये लोग हमें नीचा दिखा सके, हमको दर्द दे सकते हैं। इस कलयुग में बाहर वालों से नहीं, बल्कि हमें जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। दुर्योधन कोई पराया नहीं था, पांडवों का भाई ही था। सारी लड़ाइयाँ ज्यादातर घर के अंदर ही होती है, बहुत ही कम लड़ाई बाहर होती है। हम में से ज्यादातर लोगों के घर में सारे झगड़े होते रहते हैं। इसलिए आपको चोट सिर्फ वही लोग दे सकते हैं, आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 8वां उपदेश। जो व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनः बुद्धिः माम एव ऐस्यासि असंशम। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा ही स्मरण करो, युद्ध करो, क्योंकि मन और बुद्धि द्वारा मुझ में समर्पित होकर तुम अगर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तब भी हर हाल में मुझे ही प्राप्त करोगे। इस पर अर्जुन कहता है कि तू हमेशा मेरा स्मरण और युद्ध करते रहना।
हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे और चूंकि उनका डटकर मुकाबला करना है, श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत ही गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर ईश्वर संभाल कर बैठे हैं, लेकिन युद्ध तो हमें ही स्वयं करना है। लेकिन ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयों में विजय प्राप्त कर सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, ऐसे आलसी इंसान को देखकर तो स्वयं भगवान भी घबरा जाते हैं। भगवान ने व्यक्ति को बुद्धि और समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा और शक्ति देते हैं, लेकिन इंसान को अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 9वां उपदेश। कोई भी ऐसी गलत और गंदी आदत को स्वयं से दूर बनाए रखना, ऐसी आदत जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। यदि देखें तो महाभारत के युद्ध की शुरुआत एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। महाभारत युद्ध का सारा असली खेल वहीं से आरंभ हुआ था, जब जुए की एक ऐसी आदत जिसमें युधिष्ठिर ने अपने ही भाइयों को दांव पर लगा दिया और अपनी ही पत्नी को युधिष्ठिर जुए में हार गया। जीतने का एक ऐसा नशा जब इंसान अपना सब कुछ गंवा देता है। और ऐसे ही हम भी अपनी असल जिंदगी में जब कोई ऐसी बुरी आदत अपने जीवन में लगा लेते हैं, चाहे वो नशे की हो, जुए की हो या फिर आधुनिक जीवन में मोबाइल की लत हो, ऐसे गलत आदतें जो इंसान के जीवन को बर्बाद करने की शक्ति रखती है, यदि ऐसी गलत आदतों को जल्द से जल्द ना छोड़ा जाए तो आपका सब कुछ खत्म होने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि आपकी कोई भी ऐसी गंदी आदत जो आपको नुकसान पहुंचाए, उसे जल्द खत्म कर दीजिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 10वां उपदेश। एक आलसी इंसान अपनी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ये लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं पूरी दुनिया में घूमना फिरना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या चाहिए। एक इंसान को इस तरह की बातें हर कोई सोच लेता है, लेकिन उसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। पर आलसी लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि किसी वस्तु को चाह रखना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे प्राप्त करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना पड़ता है, जिसे आपको स्वयं ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, तब उसे ना तो अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। इसलिए जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, ना शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल दो। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, बल्कि जो कुछ भी आपके पास है उसे भी आप गवा दोगे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 11वां उपदेश। यदि आप अपने जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने मन की इच्छाओं का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। आपको पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्वाद के चक्कर में पतले नहीं हो पाते और कहते हैं हम फिट तो होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस मिल नहीं रही है। जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ जानते हुए भी आपको कुछ करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 12वां उपदेश। जो आपका है वो आपको अवश्य मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उस पर रोना छोड़ दो। आप जिस चीज या वस्तु के लिए जितनी कोशिश करोगे, वो चीज या वस्तु आपसे उतनी ही दूर जाएगी। और जो चीज आपको सच में मिलनी है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा या फिर प्राप्त नहीं हुआ, उस पर पछतावा करने का क्या लाभ, इसलिए उसके लिए रोना छोड़ दो। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 13वां उपदेश। जीवन का स्वरूप ही एक उफनते तूफानी समुद्र के समान है, तो उसमें उठती उत्तुंग तरंगों के आघातों अथवा गहन गहवरों से विचलित हुए बिना जीवन जीने की कला हमको सीखनी चाहिए। जितना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे।
श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 14वां उपदेश। जिस इंसान को छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक क्रोध आ जाता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी आ नहीं सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं, उसके सारे मित्र भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो इंसान अपने मन में जलता रहता है, वह अपने मन में दर्द की तकलीफ के साथ जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, वह भी एक दिन नष्ट हो जाता है। ऐसे इंसान के मन को शांति कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में सुख शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 15वां उपदेश। आप चाहे तो किसी की मदद करो या फिर मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है, तब आपको थोड़े वक्त के लिए खुशी जरूर मिलती है, लेकिन एक बात याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा ही बदलता रहता है। आपको भी एक ऐसा असहनीय दर्द एक दिन अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी इंसान का दिल दुखाते हो, एक दिन आपके किए गए कर्मों की सजा लौटकर जरूर आती है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 16वां उपदेश। जो मुश्किल हालात में और जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ये कहते तो है, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यदि आपके जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद जरूर करना। ऐसा कहकर इस तरह के लोग दुख दर्द की बात तो बहुत करते हैं। ऐसे लोग अपने आन बान और शान की बात करते हैं, लेकिन जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन आपके साथ खड़ा है। क्योंकि तकलीफ के समय में बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमसे मदद ही मांगेगा, ये हमको कुछ दे तो नहीं पाएगा। लोग आपसे रिश्ता सिर्फ तभी रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको ही आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि सिर्फ अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 17वां उपदेश। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो भी आपके जीवन में हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और भविष्य में जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि इसको समझना बहुत ही गहरी बात है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था। लेकिन जब समय धीरे धीरे गुजरता जाता है और एक दिन हमको समझ में आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते, अगर मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। अगर हमको यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 18वां उपदेश। हर काम को बहुत ही कुशलता पूर्वक समझदारी के साथ से करना ही कर्म योग होता है। कर्म योग कौशल का एक ऐसा अनुभव होता है कि हम में से ऐसे कई लोग काम तो करते हैं, लेकिन जीवन में उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत कुछ करने के बाद और बहुत मेहनत करने पर भी हमको सफलता नहीं मिलती। इसलिए सही तरीके से समझ बूझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 19वां उपदेश। मनुष्य को कभी भी किसी भी वस्तु या काम की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करो और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करो। इसी तरह हद से ज्यादा मीठा होना भी खराब है, हद से ज्यादा कड़वा होना भी खराब है, और हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा खाना खाने से भी आप बीमार हो जाओगे, और हद से ज्यादा जागना भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। मनुष्य को जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए।
जैसे ही आप अपने जीवन में संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटनाएं होने लगती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 20वां उपदेश। यदि आप किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे, वो व्यक्ति आपको कभी महत्व नहीं देगा। कभी गौर किया है आपने कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? ये वही लोग होते हैं जिन्हें आप जरूरत से ज्यादा सबसे अधिक महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना एक अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी किसी को अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए और न ही जरूरत से ज्यादा अपना बनाना चाहिए। जैसे कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, वैसे ही अब आप उसके लिए कुछ नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सकें। हद से ज्यादा इज्जत देना मतलब आप अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हो। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 21वां उपदेश। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में चिंता करने के बजाय व्यक्ति को यह विश्वास रखना चाहिए, आपको अपने खुद की वैल्यू को जानना चाहिए। जब तक आप अपनी खुद की ही वैल्यू नहीं करोगे, तब तक आपकी वैल्यू कोई और क्यों करेगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 22वां उपदेश। किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने कितनी ही बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की बहुत बार कोशिश की और पांडव धर्म के मार्ग में चलने के बाद भी पांडव बार बार दुर्योधन की बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। पांडव जिसे अपना भाई और अपना सगा समझ रहे थे, वही दुर्योधन उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खोल के रखे, क्योंकि कोई अपना ही आपका भरोसा कब तोड़ दे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 23वां उपदेश। जीवन में दूसरों से लड़ाई झगड़े से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र के सम्मान की हो और अधिकार की हो तो लड़ना भी जरूर चाहिए। अर्जुन महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने ही परिवार के लोग खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं, बल्कि मान सम्मान और चरित्र की है। अर्जुन, तेरा अधिकार है। जो द्रौपदी के चरित्र का अपमान कौरवों ने भरी सभा में जो पाप किया, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र और आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 24वां उपदेश। चाहे आपका कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, इंसान को जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान चाहे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जैसे कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए और पांडवों को 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास भी मिला। पांडवों ने भिक्षा लेकर अपनी जिंदगी को चलाया। कई सालों तक जंगलों में भयानक जानवरों के बीच इधर उधर भटकते रहे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त गुजारने के बाद भी आखिर में विजय पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं आने दी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 25वां उपदेश। यदि कोई चीज या फिर वस्तु किसी और की हो, उस पर कभी अपना अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जैसे शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडवप्रस्थ का राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजारा थी, जहाँ पर कुछ उग ही नहीं सकता था। लेकिन पांडवों ने उस बंजारा भूमि को इतना वैभवशाली सुंदर नगर में बसा दिया, उसके आगे हस्तिनापुर भी फीका लगने लगा। पांडवों के वैभव को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलने लगा था। उसने कई षड्यंत्र करके पांडवों का खांडवप्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जिस चीज पर कौरवों का अधिकार नहीं था, उस पर कब्जा कर लिया। आखिर में उसका परिणाम यही हुआ कि जो चीज कौरवों के पास थी, वो भी कौरवों के पास नहीं रही। इसलिए जो चीज आपकी नहीं है, उस पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 26वां उपदेश। वही इंसान अपनी जिंदगी में सफल माना जाता है जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। ज्यादातर लोग बाहर से तो लोग खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से अशांति से भरे हुए होते हैं। यदि किसी ने बहुत पैसा और कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है, तो वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तभी मानी जाती है जब आपका मन अंदर से खुश हो।
श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 27वां उपदेश। आप जैसा अनुभव करते हो वैसा ही आपका मन और बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अनुभव से आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक आपका व्यवहार होगा, सोच भी आपकी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करने से आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, आप काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति जरूर मिलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 28वां उपदेश। बुरा इंसान कभी भी बुराई का रास्ता नहीं छोड़ सकता। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, वो आपको तकलीफ देगा ही। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। एक बुरे इंसान के साथ आप चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया और दुर्योधन का मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 29वां उपदेश। जो इंसान अपने काम को समय से खत्म नहीं करता, मतलब समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ में ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गवा दोगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन आप अगर अपने जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कदर करना जरूर सीखे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का 30वां उपदेश। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है, चाहे सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र को विश्वास था कि महापराक्रमी पितामह भीष्म मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो कौरवों को कौन हरा सकता है। इस पर संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, जीत वहीं पर है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पर सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा और समझेगा, उसकी जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।